हेलो बच्चों, आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस बाय एसएसएस में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स में टर्म 1 एग्ज़ाम 2022-23 के लिए मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, जो आपके टर्म 1 एग्ज़ाम 2022-23 के लिए वरदान साबित होगी। तो चलिए अभी हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 1 से विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को पढ़ते हैं, जो आपके झारखंड बोर्ड क्लास 12 टर्म 1 एग्ज़ाम 2022-23 में 100% आएगा। देखिए सवाल नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 1, स्थिर वैद्युतिकी में आवेशों का अध्ययन किया जाता है विराम अवस्था में। याद रखिएगा, स्थिर वैद्युतिकी में यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आवेशों का अध्ययन चार्ज का स्टडी किया जाता है स्थिर अवस्था में यानी विराम अवस्था में। 1 नंबर का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए। आगे देखिए सवाल नंबर 2, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर सेकंड, जिसको कूलाम कहते हैं। याद रखिएगा, आवेश का एसआई मात्रक एम्पियर सेकंड होता है यानी कूलाम होता है। 2 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी। आगे देखिए सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? फ्रैंकलिन यानी स्टेट कूलाम। आप लोग सभी स्टूडेंट इसको याद रखिएगा, आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन यानी स्टेट कूलाम होता है। 3 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी। आगे देखिए सवाल नंबर 4, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराड यानी एम्पियर घंटा होता है। आप लोग सभी याद रखिएगा, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराड यानी एम्पियर घंटा होता है। 4 का सही उत्तर सी होगा, सी। आगे देखिए सवाल नंबर 5, एक पिको कूलाम में कितना कूलाम आवेश होता है? 10⁻⁻12। याद रखिएगा, एक पिको कूलाम में 10⁻⁻12 कूलाम आवेश होता है। पिको कूलाम में 10⁻⁻12, नैनो कूलाम में 10⁻⁻9, माइक्रो कूलाम में 10⁻⁻6 और मिली कूलाम में 10⁻⁻3 होता है। आगे देखिए सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 को पढ़िए, धनावेशित वस्तु में होती है इलेक्ट्रॉन की कमी। याद रखिएगा, धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी। आगे देखिए सवाल नंबर 7, ऋणावेशित वस्तु में होती है इलेक्ट्रॉन की अधिकता। ऋणावेशित वस्तु में नेगेटिव वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। 7 का सही उत्तर सी होगा, सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, चार्ज किया जाता है, तो उसकी मात्रा यानी द्रव्यमान घट या बढ़ जाती है। यहाँ पर आवेशित बोला है, धनावेशित या ऋणावेशित नहीं बोला है, इसीलिए वस्तु का जो द्रव्यमान होगा वह घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। ठीक है, जब किसी वस्तु को आवेशित करते हैं, चार्ज करते हैं, तो उस पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। यदि धनावेशित करेंगे तो द्रव्यमान घट जाएगा, इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, और ऋणावेशित करेंगे तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। यानी आवेशित बोला है, धनावेशित या ऋणावेशित यहाँ पर नहीं बोला है, इसलिए घट या बढ़ जाती है। 8 का सही उत्तर डी होगा, डी। आगे देखिए सवाल नंबर 9 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो उसकी मात्रा यानी द्रव्यमान घट जाती है, क्योंकि जब किसी वस्तु को धनावेशित करते हैं तो उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या घटती है, जिससे उसका द्रव्यमान घट जाती है। 9 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए। आगे देखिए सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 को पढ़िए, जब किसी वस्तु को ऋणावेशित किया जाता है तो उसकी मात्रा यानी द्रव्यमान बढ़ जाती है, क्योंकि जब किसी वस्तु को ऋणावेशित करते हैं, नेगेटिव चार्ज देते हैं, तो उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, जिससे वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। 10 का सही उत्तर बी होगा, बी। आगे देखिए सवाल नंबर 11 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, आवेश कौन सी राशि है? विद्युत आवेश एक अदिश राशि है।
स्केलर क्वांटिटीज है। 11 का सही उत्तर बी होगा, बी अदिश राशि। आगे देखिए सवाल नंबर 12, कांच की छड़ को सील किया रेशम से रगड़ने पर छड़ में कैसा आवेश उत्पन्न होता है? धन विद्युत आवेश। याद रखिएगा, जब कांच की छड़ को सील किया रेशम से रगड़ने पर छड़ में धन विद्युत आवेश उत्पन्न होगा। 12 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए। आगे देखिए सवाल नंबर 13, एबोनाइट की छड़ को ऊन या फर से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ में कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? ऋण विद्युत आवेश यानी नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा। आप लोग सभी याद रखिएगा, एबोनाइट की छड़ को जब ऊन या फर से रगड़ा जाता है तो एबोनाइट की छड़ में ऋण विद्युत आवेश यानी नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 14, किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। सवाल नंबर 14 कहता है किसी वस्तु को कैसे आवेशित कर सकते हैं? घर्षण द्वारा, भौतिक स्पर्श द्वारा, प्रेरण द्वारा। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी के द्वारा, यानी किसी वस्तु को घर्षण द्वारा या भौतिक स्पर्श द्वारा, प्रेरण द्वारा, इनमें सभी के द्वारा आवेशित कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। 14 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी। आगे देखिए सवाल नंबर 15, विद्युत आवेश के मूलभूत गुण हैं। इनमें से कौन विद्युत आवेश का मूलभूत गुण है? पढ़िए। ए नंबर आवेश का संरक्षण, ये तो है। बी नंबर आवेश की योज्यता, ये भी है। सी नंबर आवेश का क्वांटमीकरण, ये भी है। यानी इनमें से सभी विद्युत आवेश का मूलभूत गुण है। 15 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी। आगे देखिए सवाल नंबर 16, विद्युत आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत को बताता है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की कुल मात्रा हमेशा मूल आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। यही विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत है। 16 का सही उत्तर बी होगा, बी। आगे देखिए सवाल नंबर 17 को पढ़िए। विद्युत आवेश के संरक्षण सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए। आवेश को ना तो उत्पन्न और ना ही विनाश किया जा सकता है, बल्कि आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर किया जा सकता है। यही विद्युत आवेश का संरक्षण सिद्धांत है। 17 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए। आगे देखिए सवाल नंबर 18, विद्युत आवेश की योज्यता सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन विद्युत आवेश का योज्यता का सिद्धांत है? ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी। किसी बड़े वस्तु पर कुल आवेश का मान उसके विभिन्न भागों में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय जोड़ के बराबर होता है। यही विद्युत आवेश का योज्यता सिद्धांत है। 18 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी। आगे देखिए सवाल नंबर 19, आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है? एटी। याद रखिएगा, विद्युत आवेश बराबर विद्युत धारा इंटू समय होता है, यानी विद्युत आवेश का विमीय सूत्र एटी होता है। ए से एम्पियर और टी से टाइम, एटी खोजिए। 19 का सही उत्तर सी होगा, सी। M0 L0 यानी दोनों का मान 1 1 हो जाएगा और AT हो जाएगा। 19 का सही उत्तर सी होगा, सी। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, AT। आगे देखिए सवाल नंबर 20, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। नेगेटिव चार्ज होता है। 20 का सही उत्तर सी होगा, सी। आगे देखिए सवाल नंबर 21 यानी 21 को देखिए। 21 प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? प्रोटॉन का आवेश पॉजिटिव में 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम होता है, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 22 न्यूट्रॉन का आवेश कितना होता है? न्यूट्रॉन पर कुछ आवेश नहीं होता है, यानी न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है जिस पर शून्य आवेश होता है। 22 का सही उत्तर डी होगा, डी। याद रखिएगा, न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, शून्य आवेश होता है। आगे देखिए सवाल नंबर 23
इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? ऑप्शन डी सही उत्तर होगा 9.1 इंटू 10⁻³ kg। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। 23 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी। आगे देखिए सवाल नंबर 24, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है, यानी 24 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी। आगे देखिए 25 नंबर सवाल 25, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो प्रोटॉन के बराबर होता है, यानी 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर होता है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान। आगे देखिए सवाल नंबर 26 को देखिए, इनमें से कौन सा धनावेशित कण है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बीटा कण। देखिए इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव कण है, न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है, बीटा कण एक नेगेटिव कण है, लेकिन प्रोटॉन एक पॉजिटिव कण है, धनावेशित कण है। 26 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी। आगे देखिए सवाल नंबर 27 इनमें से कौन सा ऋणावेशित कण है? नेगेटिव कण है, इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन। 27 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए, इलेक्ट्रॉन। आगे देखिए सवाल नंबर 28 को देखिए 28, इनमें से कौन सा अनावेशित यानी उदासीन कण है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक उदासीन कण होता है जिस पर शून्य आवेश होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। 28 का सही उत्तर सी होगा, सी। न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है, सी सही उत्तर होगा। आगे देखिए 29 नंबर सवाल को पढ़िए, अल्फा कण पर कितना आवेश होता है? अल्फा कण पर 2 प्रोटॉन के समान तुल्य आवेश होता है, यानी 1.6 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है अल्फा कण पर। प्रोटॉन के आवेश का दुगुना होता है, यानी 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। 29 का सही उत्तर सी होगा, सी। आगे देखिए सवाल नंबर 30, अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है? अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है, यानी 6.4 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। 30 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी। आगे देखिए सवाल नंबर 31 को देखिए, इनमें से किसका द्रव्यमान अधिक होता है? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, अल्फा कण का। 31 का सही उत्तर होगा इनमें से अल्फा कण का द्रव्यमान सबसे अधिक होगा। 31 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी, अल्फा कण का। आगे देखिए सवाल नंबर 32, इनमें से किसका द्रव्यमान कम होता है, सबसे कम होता है? इलेक्ट्रॉन का। 32 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इनमें से सबसे कम होगा, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 33, इनमें से कौन सा धनावेशित कण है? बीटा कण, अल्फा कण, फोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो इनमें से अल्फा कण एक पॉजिटिव कण है, धनावेशित कण है। 33 यानी 33 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी। आगे देखिए सवाल नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 को पढ़िए, मूल आवेश यानी स्मॉल ई का मान कितना होता है? मूल आवेश का मान प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन के आवेश के समान होता है, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, जिसको मूल आवेश यानी स्मॉल ई कहते हैं। 34 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए, 34 का ए होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 35 को समझिए, विद्युत आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत का सूत्र है? ऑप्शन सी, Q बराबर NE। Q बराबर NE क्वांटमीकरण सिद्धांत का समीकरण है, Q बराबर NE। 35 का सही उत्तर सी होगा। आप लोग याद रखिएगा, विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत का सूत्र होता है Q बराबर NE, जहाँ Q विद्युत आवेश का कुल मात्रा है किसी वस्तु में,
और n इलेक्ट्रॉन की संख्या है और स्मॉल e इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश है, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 36 को देखिए, इनमें से किसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है? चालक में, चालकों में, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है, इसीलिए विद्युत धारा का चालन चालक यानी धातुओं में बहुत आसानी से होता है। 36 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए, चालकों में, धातुओं में। आगे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन 37 को पढ़िए, इनमें से किसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है? सबसे कम होती है, शून्य होती है। कुचालक में, ठीक है, अचालक में, कुचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है, बहुत कम, शून्य होती है, इसीलिए यह विद्युत धारा का चालन आसानी से कर नहीं पाती है, जिसको कुचालक या अचालक कहते हैं। ठीक है, 37 का सही उत्तर बी होगा, बी। आगे देखिए सवाल नंबर 38 को समझिए। 38, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन के आवेश बराबर चार्ज होता है? ठीक है, एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होते हैं? तो इसका उत्तर होगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा, एक कूलाम आवेश में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 38 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए। आगे देखिए सवाल नंबर 39 को पढ़िए, एक माइक्रो कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर चार्ज होता है? यानी एक माइक्रो कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होते हैं? 6.25 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन के बराबर। याद रखिएगा, एक माइक्रो कूलाम आवेश में 6.25 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन आवेश होता है। 39 का सही उत्तर बी होगा, बी। आगे देखिए 40 नंबर क्वेश्चन को, 40 नंबर को समझिए। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश यानी आवेश बटे द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है? विशिष्ट आवेश मतलब आवेश और द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1.8 इंटू 10⁻11 कूलाम प्रति केजी। याद रखिएगा, विशिष्ट आवेश मतलब आवेश बटा द्रव्यमान होता है, यानी आवेश और द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन का होता है विशिष्ट आवेश 1.8 इंटू 10⁻11 कूलाम प्रति केजी, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 41 को समझिए। 41 को देखिए, एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले ए तथा बी दिए गए हैं, एक पर +Q आवेश तथा दूसरे पर -Q आवेश दिया गया है, तो बोलिए ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा या बी का द्रव्यमान बढ़ेगा या द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या इनमें से कोई नहीं? बोलिए। दो ठो एक ही पदार्थ का धातु का गोला ए और बी दिया गया है, ए पर पॉजिटिव आवेश है और बी पर मान के चलिए नेगेटिव आवेश है, तो बोलिए इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा? ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा? नहीं, ए पर पॉजिटिव आवेश है तो उसका द्रव्यमान घट जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव आवेश होने से इलेक्ट्रॉन की संख्या घटती है, इसीलिए ए का द्रव्यमान घटेगा, बढ़ेगा नहीं, यानी ऑप्शन ए गलत है। बी पर आइए, बी का द्रव्यमान बढ़ेगा, हाँ, क्योंकि बी पर नेगेटिव आवेश है, नेगेटिव आवेश होने से इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, इसीलिए बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। आगे देखिए 42 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। 42, निम्नलिखित में किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है? देखिए, प्रत्येक ऑप्शन के आवेश के मान को इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश से भाग दीजिए, यानी 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम से आपको भाग देना है। भाग देने के बाद यदि आंसर पूर्णांक में आता है, बढ़िया रूप में पूर्णांक में आता है, तो अस्तित्व होगा आवेश का, और यदि पूर्णांक में नहीं आता है, भिन्न में आता है, दशमलव में आता है, तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। ऑप्शन ए को भाग दीजिएगा ना इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश से, यानी 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम आवेश से, तो ऑप्शन ए को भाग देने से 2 आएगा। 2 एक पूर्णांक संख्या है जो अस्तित्व होगा। बी नंबर को भाग देंगे तो 4 आएगा जो एक पूर्णांक संख्या है, यानी अस्तित्व संभव होगा।
डी नंबर को भाग देंगे तो 3 आएगा, जो अस्तित्व है पूर्णांक संख्या होगा, ठीक है। लेकिन सी नंबर को भाग देंगे तो दशमलव में 1.5 आ जाएगा, जिसका अस्तित्व नहीं है, जो एक पूर्णांक संख्या नहीं है, ठीक है। प्रत्येक ऑप्शन के आवेश को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश से, यानी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश से, जिसको मूल आवेश कहते हैं, उससे आपको भाग देना होगा। भाग देने के बाद जिसमें पूर्णांक में आंसर आएगा उसका अस्तित्व होगा, और जिसमें दशमलव में भिन्न के रूप में आंसर आएगा उसका अस्तित्व संभव नहीं होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन सी को भाग देंगे तो 1.5 आएगा, 1.5 आएगा, 1.5, जिसका अस्तित्व नहीं है, जो एक पूर्णांक संख्या नहीं है। क्योंकि आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत कहता है किसी वस्तु पर उपस्थित मूल आवेश का मान हमेशा पूर्णांक संख्या के रूप में होना चाहिए, लेकिन सी नंबर में n का मान पूर्णांक संख्या के रूप में नहीं होगा। 1.5 आएगा, जो दशमलव में है, भिन्न में है, पूर्णांक में नहीं है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी। आगे देखिए सवाल नंबर 43 नंबर सवाल को पढ़िए। 43, किसी धात्विक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। याद रखिएगा, किसी धात्विक तार में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, और कोई वस्तु भी इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही चार्ज होता है। या तो इलेक्ट्रॉन जाता है या तो इलेक्ट्रॉन आता है, यानी इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही वस्तु चार्ज होती है, और धात्विक तार में विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का चालन होता है, प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन के द्वारा। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। आगे देखिए 44, सवाल नंबर 44 को समझिए। यदि दो आवेश ए एवं बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आवेश बी एवं सी भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तब ए एवं सी क्या करेगा? देखिए, दो ठो आवेश ए एवं बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसका मतलब ए और बी दोनों ऑपोजिट चार्ज है। फिर कहता है बी और सी भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो इसका मतलब है बी और सी भी ऑपोजिट चार्ज है, तो ए और सी क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, रिपल्सन करेगा। बात को समझिए, ए एवं बी एक दूसरे को आकर्षित करता है, तो मान लेते हैं कि ए पॉजिटिव चार्ज है और बी नेगेटिव चार्ज है, तब ना एक दूसरे को आकर्षित करेगा, ठीक है। ए को मान लिए पॉजिटिव और बी को मान लिए नेगेटिव। फिर कहता है बी एवं सी भी एक दूसरे को आकर्षित करता है, तो हम बी को तो पहले नेगेटिव मान चुके हैं, तो अब सी को क्या मानेंगे? जो आकर्षित करेगा पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है। पहले ए और बी एक दूसरे को आकर्षित करता है, तो मान लिए कि ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है। फिर कहता है बी और सी एक दूसरे को आकर्षित करता है, तो बी को तो नेगेटिव मान चुके हैं, सी को क्या मानेंगे? जो बी और सी आकर्षित होगा, आकर्षण बल लगेगा दोनों के बीच, यानी सी को मानना पड़ेगा पॉजिटिव, ठीक है। ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, तो ए और बी में आकर्षण हुआ। बी तो नेगेटिव हो गया, अब सी को मानेंगे पॉजिटिव, तब ना बी और सी में आकर्षण होगा। अब बोल रहा है कि ए और सी में क्या होगा? तो ए पॉजिटिव है और सी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होगा, यानी प्रतिकर्षित होंगे। 44 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी। आगे देखिए सवाल नंबर 45 को समझिए। संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में से कौन स्मॉल n का मान संभव नहीं है? अभी हमने तुरंत पढ़ा, आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की कुल मात्रा उस पर उपस्थित मूल आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है, यानी मूल आवेश का मान हमेशा पूर्णांक संख्या के रूप में होगा, दशमलव में भिन्न के रूप में नहीं होगा। तो इसमें से ऑप्शन ए 4 है जो एक पूर्णांक संख्या है, ऑप्शन बी 8 है जो एक पूर्णांक संख्या है, ऑप्शन डी 100 है जो एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन ऑप्शन सी 4.2 है जो एक पूर्णांक संख्या नहीं है। 4.2 एक दशमलव संख्या है जो पूर्णांक नहीं है, जो n का मान संभव नहीं होगा, यानी Q बराबर NE में n का मान हमेशा पूर्णांक संख्या के रूप में होना चाहिए, ठीक है। 4.2 एक दशमलव संख्या है जो संभव नहीं होगा। 45 का सही उत्तर सी होगा, सी। आगे देखिए सवाल नंबर 46, निम्नलिखित में कौन आवेशित कण नहीं है? यानी इनमें से किस पर शून्य आवेश होता है? कौन एक उदासीन कण है? तो फोटॉन। फोटॉन एक उदासीन कण है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है। याद रखिएगा, अल्फा कण पर पॉजिटिव चार्ज होता है,
बीटा कण पर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर और फोटॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन और फोटॉन दोनों उदासीन कण है, अनावेशित कण है जिस पर कोई आवेश नहीं होता है। 46 यानी 46 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। ए, फोटॉन एक आवेशित कण नहीं है, शून्य आवेश है फोटॉन पर। आगे देखिए 47 को पढ़िए। निम्नलिखित में कौन एक मौलिक कण नहीं है? मौलिक कण इनमें से कौन नहीं है? न्यूट्रॉन तो है, प्रोटॉन तो है, इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन अल्फा कण नहीं है। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है, अल्फा कण नहीं होता है। ठीक है, 47 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। सी, अल्फा कण, बीटा कण ये सब मौलिक कण नहीं होता है। मौलिक कण होता है किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौलिक कण होता है। अल्फा कण यहाँ पर मौलिक कण नहीं है। 47 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। सी। आगे देखिए 48, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है? विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है चांदी। चांदी एक ऐसा धातु है जो विद्युत धारा का चालन सबसे अधिक आसानी से करता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है, चांदी। 48 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। ए। आगे देखिए 49, एक धनावेशित कांच की छड़ किसी वस्तु को आकर्षित करती है तो वस्तु होनी चाहिए ऋणावेशित। एक धनावेशित कांच की छड़ किसी वस्तु को आकर्षित करती है तो इसका मतलब है वह वस्तु ऋणावेशित होगा, नेगेटिव चार्ज वाला होगा, तब ना पॉजिटिव चार्ज वाला कांच का छड़ उसको आकर्षित करेगा। 49 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। ए, ऋणावेशित। आगे देखिए अंतिम प्रश्न 50 नंबर सवाल को देखिए। किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। ऑप्शन ए होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से। किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम संभव मात्रा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। इससे कम आवेश किसी वस्तु पर संभव नहीं है। याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन से या एक प्रोटॉन से मतलब मूल आवेश से, मूल आवेश का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी इतना से कम आवेश किसी वस्तु पर संभव हो ही नहीं सकता है। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश से कम आवेश किसी वस्तु पर संभव हो ही नहीं सकता है। 50 का सही उत्तर ए होगा। ए, याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन यानी मूल आवेश से कम आवेश किसी वस्तु पर संभव नहीं हो सकता है। 50 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। ए। अभी हम लोगों ने झारखंड बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स में मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू प्रश्नोत्तर को यानी क्वेश्चन आंसर को पढ़ा, जो आपके झारखंड बोर्ड यानी जैक बोर्ड फिजिक्स क्लास 12 टर्म 1 एग्जाम 2022-23 के लिए वरदान साबित होगी। आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में एकदम 100% आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।